विश्व जीके शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है बांग्लादेश के पिता के रूप में। शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है बांग्लादेश के पिता के रूप में। संदीप सोपारकर को भूटान सरकार द्वारा आधिकारिक डाक टिकट जारी करके सम्मानित किया गया। डांस फॉर ए कॉज पहल के लिए संदीप सोपारकर को भूटान सरकार द्वारा आधिकारिक डाक टिकट जारी करके सम्मानित किया गया। अफ़गानिस्तान की आधिकारिक भाषा है दारी और पश्तो। धीवेही आधिकारिक भाषा है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? धीवेही। भूटान का आधिकारिक धर्म है बौद्ध धर्म। भूटान में आधिकारिक धर्म है बौद्ध धर्म। म्यांमार में सबसे बड़ा जातीय समूह है बामर। वह देश जिसे पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। राष्ट्रीयता की दृष्टि से नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो अमेरिका के नागरिक थे। मृत सागर की सीमा लगती है इजराइल और जॉर्डन से। मृत सागर की सीमा लगती है इजराइल और जॉर्डन से। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। भारत का सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। भारत का सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। पाकिस्तान में सबसे बड़ा निरजातीय समूह है पंजाबी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा निरजातीय समूह है पंजाबी। सवाला तेजा सिंह मंदिर एक प्राचीन हिंदू श्रीनेलाय है स्थित है पाकिस्तान में। सवाला तेजा सिंह मंदिर जो है वो पाकिस्तान में है। लेसान विशालकाय बौद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है चीन में। लेसान विशालकाय बौद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर है चीन का। विशाल पांडा पाए जाते हैं केवल चीन के जंगलों में। पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा या कीरा पारंपरिक पोशाक है भूटान में पुरुष जो है वो घो पहनते हैं और महिलाएं जो है वो केरा या कीरा पोशाक पहनते हैं। चीन की टेराकोटा सेना की आदमकद आकृतियों का वर्णन किसकी कब्र के पास किया गया है? चीन की टेराकोटा सेना की आदमकद कृतियों का वर्णन किसकी कब्र के पास किया गया है? चीन सी हुआंग के कब्र के पास। म्यांमार की राजधानी को नेपिडॉ में स्थानांतरित किया गया 2005 में। म्यांमार की राजधानी को नेपिडॉ में स्थानांतरित किया गया 2005 में। 1950 और 60 के दशक में जापान को मर्क्यूरी प्रदूषण से जुड़ी बीमारी से गंभीर रूप से प्रभावित किया गया था जिसे कहा जाता है मिनी माता। 1950 और 60 के दशक में जापान को मर्क्यूरी प्रदूषण से जुड़ी बीमारी से गंभीर रूप में प्रभावित किया गया था जिसे कहा जाता है मिनी माता। भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया रूस के साथ। भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था रूस के साथ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा संधि अंजूस पर हस्ताक्षर किया गया था 1951 में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा संधि अंजूस पर हस्ताक्षर किया गया था 1951 में। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है उर्दू। रॉयल एस्कॉट रेस कोर्स स्थित है इंग्लैंड में। मणिपुर में इम्फाल शांति संग्रहालय को निर्मित किया गया था जापान द्वारा। मणिपुर में इम्फाल शांति संग्रहालय को निर्मित किया गया था जापान द्वारा।
वेधा एक समुदाय है। वेधा एक समुदाय है श्रीलंका का। वेधा एक समुदाय है श्रीलंका का। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान स्थित है संदूर, पाकिस्तान में। विश्व का सबसे ऊंचा पोलो मैदान स्थित है संदूर, पाकिस्तान में। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है सिंहली। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। नेपाल के भारतीय नागरिक संघ ICA का गठन किया गया था 14 सितंबर 1990 में। नेपाल के भारतीय नागरिक संघ ICA का गठन किया गया था 14 सितंबर 1990 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी 1950 में। सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र सिलिकॉन वैली स्थित है कैलिफोर्निया, USA में। सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र सिलिकॉन वैली स्थित है कैलिफोर्निया, USA में। विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। चीन की आधिकारिक भाषा है मंदारिन। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान की राजधानी है थिम्फू। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम, BTN। भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम यानी BTN। जूट का प्रमुख उत्पादक है भारत। जूट का प्रमुख उत्पादक है भारत। रेशम बनाने की तकनीकों का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन में 7000 वर्ष पूर्व। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश का। भारत का पड़ोसी देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश का। माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है पीक 15 के नाम से। माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है कहाँ? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है नेपाल में। पारो शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है किस देश में? भूटान में। पारो शहर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भूटान का। कटास राज मंदिर परिसर जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं, यह स्थित है पाकिस्तान में। कटास राज मंदिर परिसर स्थित है कटास में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना की गई थी 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB की स्थापना की गई थी 1966 में। दाहिने अग्र पंजा में तलवार धारण करने वाला सोने का शेर एक राष्ट्रीय प्रतीक है श्रीलंका का। दाहिने अग्र पंजा में तलवार धारण करने वाला सोने का शेर एक राष्ट्रीय प्रतीक है श्रीलंका का। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। किस लिए? तो ओजोन परत से संबंधित, ओजोन परत को बचाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के बचाव से संबंधित है। चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? क्विंग राजवंश। बैंक ऑफ भूटान BOB, बैंक ऑफ भूटान की स्थापना हुई थी कब? 1968 में। बैंक ऑफ भूटान की स्थापना हुई थी 1968 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की गई थी 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की गई थी 2014 में। NDB के संस्थापक सदस्य देश कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। NDB के संस्थापक हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। गोंगसा उगयेन वांगचुक भूटान के प्रथम राजा बने 1907 में। भूटान के प्रथम राजा 1907 में कौन बने थे? गोंगसा उगयेन वांगचुक। बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था 1947 से लेकर के 1971 तक। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1947 से लेकर के 1971 तक।
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कॉमेट। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कॉमेट। पाकिस्तान ने अपना पहला आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप जीता था 1992 में। पाकिस्तान ने अपना पहला आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप जीता था 1992 में। श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE का अर्थ है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। LTTE का अर्थ है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान। तुमलापल्ले यूरेनियम भंडार स्थित है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तुमलापल्ले यूरेनियम भंडार स्थित है आंध्र प्रदेश में। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम स्थित है पाकिस्तान में। बैठने की क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम स्थित है पाकिस्तान में। नई दिल्ली का लोटस टेम्पल फरीबर्ज सहबा के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो वास्तुकार थे ईरान के। नई दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल को डिजाइन किया था फरीबर्ज सहबा। फरीबर्ज सहबा जो है वो वास्तुकार थे ईरान के। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 9.1। 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आया था, उस सुनामी का तीव्रता था 9.1। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? ढेवर झील। ढेवर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेवर झील, जो कि राजस्थान में है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो। श्रीलंका की उत्तरी प्रांत की राजधानी है जाफना। श्रीलंका की उत्तरी प्रांत की राजधानी है जाफना। कीरीबात चावल का एक व्यंजन है। कीरीबात जो है वो चावल का एक व्यंजन है श्रीलंका का। कीरीबात चावल का एक व्यंजन है श्रीलंका का। दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रांड कैनाल, जो कि चीन में है। दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रांड कैनाल, जो कि चीन में है। पाम जुमेराह कृत्रिम द्वीप बनाया गया है यूएई में। पाम जुमेराह जो है वो एक कृत्रिम द्वीप है, जो कि बनाया गया है यूएई में। पिग्मिज शिकारी संग्रहालय का एक समूह है। पिग्मिज शिकारी संग्रहकर्ताओं का एक समूह है, जो मूल निवासी है। पिग्मिज जो है वो मूल निवासी है मध्य अफ्रीका कांगो के। पिग्मिज जो है वो मध्य अफ्रीका कांगो के मूल निवासी है। नेग्रोइड मूल निवासी है कहाँ के? अफ्रीका के। नेग्रोइड जो है वो मूल निवासी है अफ्रीका के। महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मतरूसी का संबंध कहाँ से है? नोरा अल मतरूसी संबंधित है संयुक्त अरब अमीरात से। महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मतरूसी का संबंध है संयुक्त अरब अमीरात से। इजराइल की बड़ी आबादी का धर्म है यहूदी। इजराइल की बड़ी आबादी का धर्म है यहूदी। चकमा शरणार्थी भारत आए प्रवासी हैं बांग्लादेश से। चकमा शरणार्थी भारत आए हुए प्रवासी हैं। चकमा शरणार्थी जो है वो बांग्लादेश से भारत आए हुए हैं। कॉकेसॉइड, नेग्रोइड और मंगलोइड तीन अलग अलग मानव प्रजातियां हैं। जॉर्जेस क्यूलियस 1828 द्वारा पहचानी गई। जॉर्जेस क्यूवियर 1828 में तीन मानव प्रजातियों को पहचाना था। वो है कॉकेसॉइड, नेग्रोइड और मंगलोइड। थिम्पू राजधानी है भूटान का। सोगात्सु 9 वर्ष त्यौहार है जापान का। जापान का 9 वर्ष त्यौहार है सोगात्सु। जापान का 9 वर्ष त्यौहार कौन सा है? सोगात्सु। ब्रेक्जिट शब्द का आविष्कार किया गया था पीटर वाइलैंड द्वारा। ब्रेक्जिट शब्द का आविष्कार किया गया था पीटर वाइलैंड के द्वारा। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है किसको? फिनलैंड को। हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील।
एबिसीनिया, एबिसीनिया पुराना नाम है इथियोपिया का। एबिसीनिया, एबिसीनिया जो है वो पुराना नाम है एथियोपिया का। लीबिया, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। लीबिया, लीबिया की राजधानी जो है वो है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। बहामस, बहामास की राजधानी कहाँ है? नसाउ। बहामस, बहामस की राजधानी है नसाउ। अस्ताना, अस्ताना राजधानी है किसकी? कजाकिस्तान की। बहामास की राजधानी है नसाउ, अस्ताना राजधानी है कजाकिस्तान की। बेल्जियम किसकी राजधानी है? बेल्जियम राजधानी है ब्रुसेल्स की। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है कहाँ? गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान में। हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम के नाम से जाने जाने वाला देश है उत्तर कोरिया। हर्मिट किंगडम से नाम से जाना जाता है उत्तर कोरिया को। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी स्थित है चीन में। फॉरबिडन सिटी स्थित है चीन में। यूडीएचआर, यूडीएचआर के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट, एलेनोर रूजवेल्ट थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। यूडीएचआर के अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस सदस्य थे। द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस सदस्य थे मित्र राष्ट्र के। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान सदस्य थे धुरी शक्तियों के। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति में थे जर्मनी, इटली और जापान। पटाका, पटाका मुद्रा है मकाऊ का। पटाका, पटाका कहाँ का मुद्रा है? मकाऊ का। माचू पिचू, माचू पिचू के इंका खंडहर स्थित है पेरू में। माचू पिचू के इंका खंडहर स्थित है पेरू में। संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम, कुर्ट वाल्डहाइम भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ऑस्ट्रिया के। संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम, संयुक्त राष्ट्र के चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ऑस्ट्रिया के। पीटर्सबर्ग, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र, पीटर्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हडसन नदी के मुहाने पर। न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हडसन नदी के मुहाने पर। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाने वाला देश है थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाने वाला देश है थाईलैंड। क्राइस्ट द रिडीमर, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा स्थित है ब्राज़ील में। क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा स्थित है ब्राज़ील में। फ्रीडम, फ्रीडम ट्रेल 2.5 मील लंबा दर्रा है बोस्टन यूएसए में। फ्रीडम ट्रेल, फ्रीडम ट्रेल जो है वो 2.5 मील लंबा दर्रा है बोस्टन यूएसए में। अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में प्रसिद्ध भाषण द गेटिसबर्ग एड्रेस देने वाले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में प्रसिद्ध भाषण द गेटिसबर्ग एड्रेस, द गेटिसबर्ग एड्रेस भाषण देने वाले राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। द मैग्ना कार्टा, द मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध चार्टर ऑफ लिबर्टीज पर इंग्लैंड में हस्ताक्षर किए गए थे 1215 में। द मैग्ना कार्टा के नाम से प्रसिद्ध चार्टर ऑफ लिबर्टीज पर इंग्लैंड में हस्ताक्षर किए गए थे 1215 में। दो गैर लगातार कार्यकाल तक सेवा करने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ग्रोवर क्लीवलैंड। दो गैर लगातार कार्यकाल का तक सेवा करने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ग्रोवर क्लीवलैंड। फ्रांस की अंतिम रानी, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट, फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से।
हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अराकन और सान मान्यता प्राप्त जातीय समूह है म्यांमार की। अराकन और सान मान्यता प्राप्त जातीय समूह है म्यांमार की। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी मालदीव को। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी मालदीव को। म्यांमार का वह राज्य जहां मुख्य रूप से रोहिंग्या निवास करते थे वह है राखीन। म्यांमार का वह राज्य जहां मुख्य रूप से रोहिंग्या निवास करते थे वह है राखीन। चीन में सबसे बड़ा जातीय समूह जिसकी आबादी 90% से अधिक है हान। चीन में सबसे बड़ा जातीय समूह जिसकी आबादी 90% से अधिक है वह है हान। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी महाराष्ट्र। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी महाराष्ट्र। पाकिस्तान की अधिकतर जनसंख्या है सुन्नी संप्रदाय। पाकिस्तान की अधिकतर जनसंख्या जो है वो है सुन्नी संप्रदाय। हाथ में सिले फुटबॉल विश्व का अग्रणी निर्माता है सियालकोट। हाथ से सिले फुटबॉल का विश्व का अग्रणी निर्माता है सियालकोट पाकिस्तान। श्रीलंका की प्रथम आधिकारिक भाषा है सिंहल। श्रीलंका की प्रथम आधिकारिक भाषा है सिंहल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। म्यांमार की राजधानी है नेपिडो। म्यांमार की राजधानी क्या है नेपिडो। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे विधायी राजधानी है श्रीलंका की। धौलागिरी पर्वत शिखर स्थित है नेपाल में। धौलागिरी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है नेपाल में। लहोत्से माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा स्थित है नेपाल में। माउंट लहोत्से माउंट एवरेस्ट और माउंट अन्नपूर्णा स्थित है नेपाल हिमालय में। सागरमाथा नेपाली नाम है किसका माउंट एवरेस्ट का। अल जजीरा कतर स्थित एक न्यूज़ चैनल है। अल जजीरा क्या है कतर में स्थित एक न्यूज़ चैनल है अल जजीरा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है हनोई। वियतनाम की राजधानी है हनोई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है भारत में गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है भारत में गुरुग्राम। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। पहला नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर। 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 पहला नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। पहला नाम सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था बेलग्रेड में। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि भारत में है। कोआला भालू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कोआला भालू पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। H1B का संबंध है अमेरिका के लिए कार्य वीज़ा से। H1B का संबंध है अमेरिका के लिए कार्य वीज़ा से। ब्रिक्स देशों द्वारा गठित बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देशों द्वारा गठित बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन संबंधित है मानवाधिकार मुद्दों से। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन संबंधित है मानवाधिकार मुद्दों से। रोहिंग्या मुद्दा संबंधित है म्यांमार से। रोहिंग्या मुद्दा जो है वो संबंधित है म्यांमार से। वन बेल्ट वन रोड पहल प्रस्तावित की गई थी चीन द्वारा। वन बेल्ट वन रोड पहल जो है वो वन बेल्ट वन रोड पहल प्रस्तावित किया गया था चीन के द्वारा। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है उलान बटार। आतंकवादी समूह ISIS से अत्यधिक प्रभावित देश है सीरिया।
आतंकवादी समूह ISIS से अत्यधिक प्रभावित देश है सीरिया। दुनिया का एकमात्र देश जिसका झंडा वर्गाकार या आयताकार नहीं है वो है नेपाल। दुनिया का एकमात्र देश जिसका झंडा जो है वो वर्गाकार या आयताकार नहीं है वह है नेपाल। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। भूटान की मुद्रा तो नगुल्ट्रम है, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम। चीन की मुद्रा है युआन, चीन की मुद्रा है युआन। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी। कैंडी, जाफना और गैले शहर स्थित है श्रीलंका में। कैंडी, जाफना और गैले शहर स्थित है श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 1945 में संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है हिल्सा। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली क्या है? हिल्सा। गांधी सोलर पार्क स्थित है न्यूयॉर्क में। गांधी सोलर पार्क जो है वो स्थित है न्यूयॉर्क में। बगराम एयरबेस स्थित है अफगानिस्तान में। बगराम एयरबेस जो है वो स्थित है अफगानिस्तान में। प्रायद्वीप शील्ड कोर्स एक सैन्य शाखा है खाड़ी सहयोग परिषद की। प्रायद्वीप शील्ड फोर्स एक सैन्य शाखा है खाड़ी सहयोग परिषद की। 10 लाख मिलियन से अधिक शहर, 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली विश्व की पहली शहरी बस्ती थी लंदन। 10 लाख की आबादी तक पहुंचने वाली विश्व की पहली शहरी बस्ती थी लंदन। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सूरीनाम का। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रिस्तान स्थित है काहिरा मिस्र में। हेलियोपोलिस राष्ट्रमंडल युद्ध कब्रिस्तान स्थित है काहिरा मिस्र में। क्रिस्टोफर कोलंबस एक खोजकर्ता थे इटली के। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो एक खोजकर्ता थे इटली के। जैक काटियर खोजकर्ता थे फ्रांस के। जैक काटियर जो है वो खोजकर्ता थे फ्रांस के। सर फ्रांसिस ड्रेक खोजकर्ता थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। सर फ्रांसिस ड्रेक खोजकर्ता थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। फार्डिनांड मेजेलन खोजकर्ता थे पुर्तगाल के। फार्डिनांड मेजेलन खोजकर्ता थे पुर्तगाल के। अबू धाबी दुबई शारजा अजमान उम अल कुवैन फुजैरा रास अल खैमा हैं कहाँ के? संयुक्त अरब अमीरात के। अबू धाबी दुबई शारजा अजमान अल कुवैन फुजैरा रास अल खयाम हैं संयुक्त अरब अमीरात के रियासती राज्य। सतह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है विक्टोरिया झील। सतह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नदी है नील नदी। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र नदी है नील नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है व्हाइट हाउस। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस प्रतीक है अमेरिकी लोकतंत्र का। व्हाइट हाउस जो है वो प्रतीक है अमेरिकी लोकतंत्र का। जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने। व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में रहने वाले पहले राष्ट्रपति बने 1 नवंबर 1800 में।
यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2024 को घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2024 को घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष। फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। टूलिप TULIP टूलिप का अर्थ है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। टूलिप का अर्थ है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। NHRC का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में स्विफ्ट का पूर्ण रूप है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में PPF का पूर्ण रूप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। PPF का पूर्ण रूप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अप्सपा का पूर्ण रूप क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। राजनीतिक दल AIADMK का पूर्ण रूप क्या है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। इंडो कॉर्पैट का पूर्ण रूप है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इंडो कॉर्पैट का पूर्ण रूप है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई। CMMS भारत की जनगणना के संदर्भ में CMMS भारत की जनगणना के संदर्भ में यूज किया जाता है। CMMS का अर्थ है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS। सैगी का अर्थ क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सैगी सांसद आदर्श ग्राम योजना। IADP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। IADP इंसेंटिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। FRBM के फुल फॉर्म FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। PVTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप PVTGS। WADA वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RDA का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस में। रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंसेस RDA। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। UNFCCC
UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। DASD का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। DASD का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। ICS का फुल फॉर्म इंडियन सिविल सर्विस। ICS का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। IFC का फुल फॉर्म होता है क्या? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नोट, IFC 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो सभी बैंकों और उनकी संबंधित शाखाओं की विशिष्ट पहचान करता है। ATM का फुल फॉर्म तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CPEC का पूर्ण रूप है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। BCIMEC का पूर्ण रूप है बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा। BCIMEC बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा। BRI का पूर्ण रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा MUDRA माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। FAO का फुल फॉर्म क्या है? FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ESIC का पूर्ण रूप है एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ESIC का पूर्ण रूप है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। TANWA तानवा का पूर्ण रूप है तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर। तमिलनाडु वीमेन इन एग्रीकल्चर तानवा। SJSRY का पूर्ण रूप है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ISDN का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ISDN का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ATL का पूर्ण रूप है अटल टिंकरिंग लैब। ATL का पूर्ण रूप है अटल टिंकरिंग लैब। JNNURM का पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। JNNURM का पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम संबंधित है डिजिटल साक्षरता अभियान से। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम संबंधित है डिजिटल साक्षरता अभियान से। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित UPU का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित UPU का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। IPAB का पूर्ण रूप है इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी अपीलेट बोर्ड। IPAB का पूर्ण रूप है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। NCSM का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंसेस म्यूजियम। NCSM का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। NASSCOM NASSCOM का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। NASSCOM NASSCOM का पूर्ण रूप है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी।
सी डैक का पूर्ण रूप है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सी एच ओ जी एम का पूर्ण रूप है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सी एच ओ जी एम का पूर्ण रूप है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। सी आई टी ई एस का पूर्ण रूप है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एडवेंचर्स स्पीसीज। सी आई टी ई एस का पूर्ण रूप है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज। सीसीआई का पूर्ण रूप होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई का पूर्ण रूप होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आईबीईएफ का पूर्ण रूप है इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन। आईबीईएफ का पूर्ण रूप है इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फाउंडेशन। एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। एनआरडीडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। हैदराबाद को जाना जाता है हाई टेक सिटी के नाम से। हैदराबाद को जाना जाता है हाई टेक सिटी के नाम से। HITEC का पूर्ण रूप होता है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। HITEC का पूर्ण रूप है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। पीपीएफ का पूर्ण रूप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का पूर्ण रूप होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एकेएफआई का पूर्ण रूप क्या होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एकेएफआई का पूर्ण रूप होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एनआईसीडीआईटी का पूर्ण रूप होता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। एनआईसीडीआईटी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। वीवीपीएटी का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट। यूएनसीआईटीआरएएल का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। एफएओ का पूर्ण रूप होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एसएचजी का पूर्ण रूप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप। सीएसआर का पूर्ण रूप होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर का पूर्ण रूप होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एससीओ का पूर्ण रूप होता है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का पूर्ण रूप होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र के एसडीजी का अर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी का अर्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एमएसपी का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैम का फुल फॉर्म क्या होता है जैम का फुल होता है जन धन आधार एवं मोबाइल। जैम का फुल फॉर्म होता है जन धन आधार एवं मोबाइल। सैक्स का पूर्ण रूप होता है स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सैक्स का पूर्ण रूप है स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आईसीबीएम का मतलब है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम अंतर
एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM श्रीलंकाई गृह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का मतलब क्या है? टाइगर्स। ISWM का पूर्ण रूप है एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ISWM का पूर्ण रूप है एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। स्वयं से तात्पर्य क्या है? स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फायर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं से तात्पर्य क्या है? स्वयं से तात्पर्य है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। HMX का पूर्ण रूप है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। HMX का पूर्ण रूप है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। आयुष का संक्षिप्त रूप क्या है? आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।